शुगर सिरप है जिसको हम गन्ने का रस बोलते हैं। 4 को और बोलेगी जाके मत कराएगा। अमन, ओके। तो आप टी शर्ट से पता लग रहा आप कौन है। ठीक है, तो ये वाले समझ आ गए, नॉर्मल वाले भी समझ आ गए। ठीक है, ठीक है। हमारा अर्गन भी आता है, मरूला भी आता है, मरूला T3 भी आता है। ठीक है, QOD के सिल्वर शैम्पूस कंडीशनर आते हैं, गोल्ड आते हैं। उनके रिजल्ट्स फाइनल किए जाते हैं कि भाई हमारे रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, क्या ये हमारे लिए वैल्यूबल है या नहीं है, क्या हमारी मार्केट में सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। केराटिन प्रोटीन, ठीक है। शुगर सिरप है जिसको हम गन्ने का रस बोलते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, जैसे ये कह रहे हैं यूज़ किया है, आपने यूज़ किया ना? हाँ जी। जब हम एप्लीकेशन के ड्रायर करते हैं कितना हार्ड हो जाता है? ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये है बोटॉक्स, राइट। इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है? एक बोला, चलो ठीक है, रोजमेरी का सब्स्टिट्यूट है। सबसे मेन क्या है, अगर एज ए क्लाइंट मैं आ गया हूँ, मैंने आपने बोला बोटॉक्स करना है, तो आप कौन सा बोटॉक्स करने वाले हैं? मुझे क्या नाम है बोटॉक्स का? कोपाकाबाना, ब्राजीलियन कोपाकाबाना। अब वो करना कैसे है वो भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो शैम्पू QOD का जो यूज़ करना है, PS शैम्पू है। ठीक है, तो शैम्पू एक बार किया हमने तो हमारा आयनिंग का जो टेम्परेचर है वो 180 से ऊपर नहीं जाएगा और हमारे 7 से 8 पासेस पर सेक्शन स्ट्रोक होंगे। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव हेयर होगा, उसको हम स्ट्रेट नहीं कर सकते, रिपेयर एंड रिलैक्स कर सकते हैं। अगर शैम्पू 5 मिनट के बाद दोबारा किया हमने, तब क्यूटिकल्स खुला हमारा, तो मतलब वो केमिकल ट्रीटेड हेयर फाइंड आउट हुआ है ज़्यादातर कि वो केमिकल हेयर्स होते हैं, उन पे होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, केमिकल हेयर पे 2 बार हुआ है तो मतलब हमारा 210 का टेम्परेचर और हमारे 10 से 12 पासेस पर सेक्शन होंगे। तो विद इन 4 to 5 मतलब 3 to 4 मिनट्स में, 3 मिनट्स में ऑलमोस्ट देखा है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 3 मिनट्स में बालों पे शाइन आ जाएगी। अगर आपके बाल पे प्रॉपर टॉप टू डाउन शाइन आ गई है, प्रॉपर शाइन आ गई है, तो मतलब बाल सूख चुका है, क्योंकि शुगर सिरप है, चिपका हुआ है बाल पे, ये समझो। अब वो कैसे निकलेगा? हल्के गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से चिपका ही रह जाएगा। क्लाइंट को आप भेजोगे घर, जैसे ही घर पे वो वॉश करेगी 2 दिन बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद पूरा आप घर भेज दोगे, वो 2 दिन बाद वॉश करेगी, बाल उलझ जाएंगे उसके, क्योंकि प्रोडक्ट चिपका हुआ था। प्रोडक्ट का pH 2.5 है, एसिडिक पे आ गया, बाल टेंगल्स पड़ेंगे। रिंस होने के बाद आपको ये शैम्पू लेना है बाउल में, उसको डिल्यूट करना है थोड़ा सा और बालों पे पोर करके मल्सीफाई करके रिंस आउट कर देना है। चेयर पे लेके आए, बालों को 100% सुखाना है एंड देन डिपॉजिट, जिसका अंडरटोन रेड होगा कलर का, 5 नंबर तक होता है, राइट। वो उसमें कोई भी शेड करेंगे आ जाएगा सर। क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स करानी है तो पहले आप हाईलाइट्स करेंगे या बालियास करेंगे, अपनी टेक्निक कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, उसका अंडरटोन निकाला, उसके बाद आप पूरी ट्रीटमेंट की सर्विस कंप्लीट करेंगे, रिंस आउट करेंगे, क्विक शैम्पू करेंगे, बालों को सुखाएंगे और डिपॉजिट कर देंगे। हम QOD से फर्स्ट वॉश शैम्पू स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इस हेयर पे हम लोग नैनो कर रहे हैं। हमारे हेयर में अगर आप देखेंगे, मेरे क्लाइंट का हेयर का टेक्सचर क्या वेव है, ये नेचुरल अभी वॉश हो गया है ना, ये नेचुरल टेक्सचर है। क्या वेव है? सर है वेव। कहाँ है सर? नेचुरल वेव है, बहुत माइल्ड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ये हमारा पम्पिंग जैसे बहुत ज़्यादा वेव होता, पम्प टाइप का, तो हमें बोटॉक्स ही करना चाहिए था, क्योंकि हमारे क्लाइंट को ज़्यादा है। तो अभी हमारे हेयर में क्या है, मेन एज ए स्टाइलिस्ट हमें पहले फोकस करना है कि बाल में रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रोफाइबर ज़्यादा डैमेज हुआ है, राइट। तो हम इसे रिपेयर पे करेंगे, प्लस ये रिलैक्स भी होगा, हेयर स्मूथ और शाइन ज़्यादा दिखे, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ एंड शाइन चाहिए, आई एम राइट, जिसमें मैनेजेबिलिटी ज़्यादा हो और हेल्दी दिखे हेयर, राइट। तो हम इस पर नैनो करेंगे, जिससे हमारा बाल का ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर, और जितना भी येलो टोन है ये न्यूट्रल पे आ जाए, है ना। न्यूट्रल होगा तो और अच्छा दिखेगा ना,
तो वो नैनो के साथ हो जाएगा हमारे, जिसमें रिपेयर भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा, कलर भी न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो हम कौन सा करने वाले हैं अब? कोपाकाबाना नैनोप्लास्टिया। पर ये हेयर यहाँ तक बिल्कुल सही है, देख रहे हो, स्मूथ भी है, शाइन भी है, ठीक है। पर इसके नीचे ड्राइनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, नीट, होल्ड इट, टैपिंग टैपिंग, अगर आप देखोगे मॉइस्चर कितना अच्छा कैरी हो रखा है, राइट। नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको सेक्शन निकालना है मीडियम हीट से, ठीक है। होल्ड करना है एंड देन ड्राई टुवर्ड्स टू पैडल फर्स्ट। शेप ले रहा है नहीं ले रहा है? मैंने होल्ड किया, छोड़ दिया, शेप ले रहा है, अपनी जगह आ गया जहाँ पे मूवमेंट है। ये ले रहा है, ये जहाँ था वहीं, ये गीलेपन पे। अगर ये हेयर में मूवमेंट सेम ऐसा आ रहा है तो मतलब आपका हेयर ड्राई नहीं हुआ, आपको ड्राई करना है, और ऐसा नहीं हार्ड वर्क है। अब मैं सूख गया, एक मिनट सर ये होल्ड करना। अब मैं ये सेक्शन दोबारा ले रहा हूँ अपना वर्क, तो आपको लगेगा ये अभी भी सूखा नहीं है, ऐसा नहीं है सूखा नहीं है। ये देखो दोबारा से मॉइस्चर उठ गया। तो जब भी हीट लगती है मॉइस्चर उठेगा तो आपको वेट फील होगा, पर आप जैसे उसको नॉर्मल छोड़ देंगे टेम्परेचर पे एकदम से। ये ड्रायर उठवा दें यहाँ से, हल्का सा इन हो रहा है। मैं स्ट्रेट नहीं चला रहा हूँ अपना हेयर, मैं ऐसे नहीं चला रहा हूँ बाल, राइट। और मैं दबा के चलाऊंगा ना, देखो अटक रही है, और बाल भी खिंच रहा होगा अगर आप क्लाइंट से पूछोगे। और हल्का इन करने से क्यों ब्रेकेज बैठ जाती है सर? हाँ जी, ब्रेकेज इन हो जाएगी, आउट नहीं रहेगी। You're the star who leaves no sight, no shine, no shout, just truth refined, a rare design, quietly defined. अभी भी मास्क ना इतने इजीली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्मल मास्क है ना उनकी थिकनेस काफ़ी हार्ड होती है। ये बहुत माइल्ड है एज ए कंडीशनर, मास्क एज ए कंडीशनर है, और ये एज ए वेदर टेक्सचर है इसका, कि भाई अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, सर्दियों में तो कभी भी हमारे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मेरे को ऑयल बहुत हो रहा है। दिस वॉज द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द नैनोप्लास्टिया। यू कैन सी द स्मूथनेस फॉर द हेयर, shine and manageability for the hair in the proper way. Moisture will be penetration in the same level top to down. You can find. Leaves no sign, no shine, no shout, just truth refined, a rare design, quietly defined.
Okay, before the treatment, my hair was so damaged, and after taking the nanoplastia, I am feeling very smooth texture in my hairs and very straight that I wanted. So yes, it was good treatment and it is a good experience for me. Thank you so much.